नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलीला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल तरियाकुल कुलूब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको ज़रिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया कि कादियानी खुद को गैर मुस्लिम क्यों नहीं करते, यानी अहमदी जो हैं वो खुद को गैर मुस्लिम क्यों नहीं करते, ये असल वजह है आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने कुरान करीम की आयत मुबारक रखने लगा हूँ जो सूरत अल बकरा की आयत है। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आयत नंबर 285। इसमें अल्लाह ताला ये बात बयान फरमा रहा है, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून, कि रसूल ने मान लिया जो कुछ उस पर उसके रब की तरफ से उतरा है और मुसलमानों ने भी मान लिया। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, सब ने अल्लाह को और उसके फरिश्तों को और उसकी किताबों को और उसके रसूलों को मान लिया है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि, और फिर आगे है कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। वक़ालू समेना व अताना, और वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। गुफ़रान का, हम तेरी ही बख्शिश तलब करते हैं। रब्बना व अलैकल मसीर, ए अल्लाह हम तेरी तरफ ही लौट कर आने वाले हैं। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उसकी रब की तरफ से उतरा वो उन्होंने मान लिया और मोमिनीन ने भी, यानी हमने भी वो मान लिया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। और इसके अलावा फिर ये अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर हम ईमान लाते हैं, किसी रसूल में फ़र्क नहीं करते, और हम सुनते हैं अल्लाह ताला की बात और हम अताअत करते हैं, मान लेते हैं, और हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं और हमने उसी की तरफ ही लौट कर जाना। हम इस सारी बातों पर ईमान रखते हैं। तो इसलिए इन सारी बातों पर ईमान रखने के बाद हम अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला के फज़ल करम से इन सारी बातों पर ईमान लाने के बाद इंसान मुसलमान हो जाता है। अब अगली बात मैं आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब से पेश करता हूँ। हजूर की बात बयान फरमाते हैं, ये आपके सामने किताब मौजूद है, रूहानी खज़ाना जिल्द 3 सफ़ा 169 अज़ाला उहाम हिस्सा अव्वल। इसमें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे एक ये टाइटल आपके सामने मौजूद है, हमारा मज़हब। इसमें हजूर फरमाते हैं, हमारे मज़हब का खुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा एतकाद जो हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफ़ज़ल तौफ़ीक बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करेंगे, ये है कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन है, जिनके हाथ से अकमालुद्दीन हो चुका और वह नेमत बमर्तबा अतमाम पहुँच चुकी, जिसके ज़रिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुँच सकता है। और हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ ख़ातम कुतुब समाविया और एक शोशा या नुक्ता इसकी शराय और हदूद और अहकाम और अवामिर से ज़्यादा नहीं हो सकता और नाकाम हो सकता है। और आपको ऐसी वही या इलाम, ऐसा इलाम मिन जानिबिल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फ़ुरक़ानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म की तब्दील या तग़य्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो हमारे नज़दीक जमात मोमिनीन से खारिज और मुल्हिद और काफिर है। ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीर आपके सामने मौजूद थी। इसके अलावा मैं आपके सामने ये अय्यामुस सुलह किताब है, रूहानी खज़ाना जिल्द 14 सफ़ा नंबर 323 में हजूर फरमाते हैं, जिन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बिना रखी गई वो हमारा अकीदा है, और जिस खुदा की कलाम यानी कुरान को पंजा मारना हुक्म है हम उसको पंजा मार रहे हैं। और फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह हमारी ज़ुबान पर हस्बुना किताबुल्लाही है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह इख्तलाफ और तनाक़ुज़ के वक़्त जब हदीस और कुरान में पैदा हो, कुरान को हम तरजीह देते हैं बिलखसूस किस्सों में जो इत्तफ़ाक़ नस्ख़ के लायक भी नहीं है। और हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदा ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और ख़ातमुल अंबिया हैं। और हम ईमान लाते हैं कि मलाइक हक़ और हशर जिसाद हक़ और रोज़े हिसाब हक़ और जन्नत हक़ और जन्नम हक़ है। और हम ईमान लाते हैं कि जो कुछ अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान शरीफ में फ़रमाया है और जो कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है वो सब बिलिहाज बयान मज़कूरा बाला हक़ है। और हम ईमान लाते हैं कि जो शख्स इस शरीयत इस्लाम में से एक ज़र्रा कम करे या एक ज़र्रा ज़्यादा करे या तर्क फ़राइज़ और अबाहत की बुनियाद डाले वो बेईमान और इस्लाम से बरगश्ता है। और हम अपनी जमात को नसीहत करते हैं कि वह सच्चे दिल से इस कलमा तय्यबा पर ईमान रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसी पर मरें। और तमाम अंबिया और तमाम किताबें जिनकी सच्चाई कुरान शरीफ से साबित है उन सब पर ईमान लावें। और सोम और सलात और ज़कात और हज और खुदा ताला और उसके रसूल के मुकर्रर करदा तमाम फ़राइज़ को फ़राइज़ समझ कर और तमाम मनहियात को मनहियात समझ कर ठीक ठीक इस्लाम पर कारबंद हों।
غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالح کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کو اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افطرا کرتا ہے، اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے ایک دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا سن رکھو انا لعنت اللہ علی الکاذبین والمفترین، سن رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر اور مفتری افطرا کرنے والوں پہ۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر روحانی کی جلد 14 صفحہ 323 اور 324 کتاب ایام الصلح سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب ان باتوں کو مانتے ہیں ہم الحمدللہ، تو ان باتوں کو ماننے کے بعد ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں یا ہم کافر ہیں، یا ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی وجہ میں نے آپ کو بیان کی ہے، جو کہ بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ اختصار سے 2 میں نے حوالے پیش کیے، حالانکہ بیشبہ 20 حوالے ایسے ہیں کہ ہم اسلام کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں، اور جو اسلام کے مخالف ہم اس کو نہیں مانتے، تو کس بنا پر ہم اپنے آپ کو غیر مسلم کے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔